बस सही कर गया मैया जो सोदा लगी क्यों रे कन्हैया तू कुछ जानतो है बोले मैया हमने गईया चुआ चुआ के एक थोड़ो ही जंत्र मंत्र सीख लो तो जल्दी जा और राधा को सही कर गया बोले मैया सो तो 2 मिनट में ए झेर को छुमंत्र हो जाइए अब भगवान ने कही अब हम लेके कहाँ चले बोले हाय तुझे छोटो तो झोला ले लो श्याम सुंदर ने छोटा सा झोला अरे वेद बने मोहन देखो वेद बने सारी मोहन वेद भगवान कन्हैया पहुंच जाते कहां पर भाई भरक में लंकार के हट जाओ सब लोग तुम बोले अब जी आगे पे भगत जी बोले जी भगत जी सब लोग हंसल लगे बोले ले अब चली चिड़िया पार उठाए हुए एक कह लो चुपचाप ऐसे देखकर से कैसो में हुए तो भगवान कन्हैया ने की है तो करो लड़ता है तो कह दो सब लोग चले जाए बोले क्यों बोले हमारे मंत्र को जो कानन से सुने वो बहरो हो जाए और आंखों से देखे वो अंधो हो जाता तो कह दो कि सब लोग ये चले जाए बोले सब लोग बोले साइड में हो गए बोले मतलब फिर गई कि अब लगता तुम जाओ बोले हम क्यों जाते हैं बोले सही करो बोले तुम्हें काउ चीज जरूरत तो ना बोले हमें काउ चीज की जरूरत तो ना है बोले हाँ तो करो नहीं थाली और हल्दी और लेके तो थाली बोले पहले से और भी पैदा है बोले बोरा क्यों उठाई लो बोले और कच्चू बोले हाँ तो करो कि लोटा में जल भर के लाओ और मतलब नीम को लहरा और जाकर नीम को लहरा नीम को लहरा और लेके आओ नीम को लहरा तो नीम को ले लो अब भगवान कन्हैया के लगे कौन सा मंत्र मारे हम बोले ओम काली काली दे दे काली
रहें या चले जाएं, लेकिन दुनिया के लोगों से तुम्हारे नाम की भक्ति ली जाएगी तो हमें पहले नहीं, तुम्हारे नाम को आगे जोड़ करके ही बुलाएंगे। इसके लिए राधा हम तुम्हें वरदान देते हैं। जो पल है लक्ष्मी को कोई पल है देवी तुम्हारा, अरे जो पल सीता जी को है मनु है राधा तुम्हारा। महाराज कन्हैया ने तेरा लो वरदान के धन्य धन्य देवी राधा तेरे लीनो नाम कमाए के देव धन्य धर्म की मेवा जगमी बड़ी निराली है, देव धन्य धर्म की मेवा जगमी बड़ी निराली है। जाओ राधा, हम तुम्हें वरदान देते हम रहे या दुनिया से चले जाए, लेकिन दुनिया के लोग तुम्हारी भक्ति को ना बुला पाएंगे। इस प्रकार से राधा माधव भगवान ने किया। श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे राजन परिचय जी, आज श्याम सुंदर और ये कैंस बाबू, ये एंस बाबू भिजवारे पवित्र कमाई भगवान के दरबार में 51 रुपया। भगवान सुख शांति दे, समाज का सम्मान मिलता रहे, धर्म की उनके हाथ आकर स्मरे। बोलिए गोविंद भगवान की। चला एक कीर्तन बोल ले, फिर आगे देखते हैं किस प्रकार से भगवान ने और भी कथा की। झांकी के द्वारा, झांकी पर लगे रहे खाटू श्याम, कीर्तन बोलेंगे ताली बजा करके सभी भक्त। श्याम भारत में आए जा, बंसी बजाई जा कई बार।
कन्हैया ने एक दिन कार्तिक की संदल पूर्णिमा वाले दिन और ओटों पर धर के जब बंसी को बजाया तो कवि कल्पना करता है, श्याम बजाई बांसुरी मोए तीनों लोग, वे तीनों मोए नहीं बचे कौन से लोग। भगवान कन्हैया ने जब बंसी को बजाया तो फिर कवि कल्पना करता, और जब कन्हैया ने बंसी को बजाया तो कुछ गोपियां श्रृंगार कर रही थी, वो श्रृंगार करना ही भूल गई। बताया कि श्याम ऐसी बजाई गई बंसुरिया रे, श्याम ऐसी बजाई भगवान से कामना करूंगा वृंदावन में कि ऐसे राम कुमार, इनका नाम ही राम के कुमार, आगे नाम ऐसे रोशन करे और राजकुमार बने रहे, जो राम कुमार जी पीतम पर देकर के भिजवा रहे, हंसते खेलते रहे और नेक राजकुमार की तरह ये काम करते रहे।
नारायण के शीश बढ़ते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। कनाए सी बजाए दई बसुरिया रे, कनाए सी बजाए दई। अरे परी है गई क्या सीता भारती, मेरी मैया के कहने के बाद। भारती की कमर से और कले के तेरो सपा। अरे परवीरा के राम कुमार जी, राखे आज रे हमारो मान। अरे राम कुमार सभा में बैठे, आए कर गए टोटर की बोझा। और प्यारे प्यारे रुपया साथी को कहाँ जा रही भाई बहन हैं? अरे सबक साथ तेरे को करो सम्मान। अरे बेटे भैया जा मैं फिर में अपनो नीनो नाम रे कनाए सी बजाए दई बसुरिया रे, कनाए सी बजाई बसुरिया रे, कनाए सी बजाई। आज भगवान कन्हैया ने जब बंसी को बजाया, श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परिचय जी देख लेते। आज भगवान कन्हैया ने बंसी बजाई कार्तिक की सदर पूर्णिमा वाले दिन भागवत के प्रेमियों। तो 24 लोग रहते हैं, 24 तो भगवान को भगवान माने, लेकिन 24 ब्राह्मण भगवान को भगवान नहीं मानते। तो 24 भी भाग खड़ी हुई। एक 24 जा रही थी, उसके पति ने पकड़ लिया, इतना मारा कि मारते मारते मर गई। और मर गई तो जब प्रभु के घर गए। 24 भाग करके पहुंची भगवान के महाराज में। भगवान ने पूछा 24 तो महाराज में आई? बोले हाँ। ये श्रीमान जी दूसरे रुपया अजय पाल कंचन पुण्यवासी, श्रीमान अजय पाल कंचन पुण्यवासी 201 रुपया भिजवा रहे भगवान की कथा में। भगवान सद्बुद्धि दे, समाज का सम्मान मिलता रहे, कर्म की उनके हाथ आकर बने। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परिचित 24 के लगी प्रभु वो तेरा रोका पतियों ने राजी न रही थी रहने को लोग गाते श्याम पहना तेरे को घूरा और कहा देखो उस गोपी का तत्पर किया। भगवान के लगे देखिए 24 मौत से, काल से, एक्सीडेंट से, आग से, किसी भी प्रकार से प्राणी की मौत होगी वो हमारी गति होगी, और जो प्राणी हमारा भक्त प्रिय होगा उसे हम अपना धाम दे देते हैं। यह मृत्यु की भगवान कन्हैया ने अर्जुन को गीता में उपदेश दिया। देख लीजिए, एक पुष्टाग्नि नदी है और एक पुष्टाग्नि नदी है। पुष्टाग्नि नदी में सुंदर सुंदर फूल, ठंडा ठंडा पानी सा महसूस होता है समीर। पुष्टाग्नि नदी में खौलता हुआ तेल जैसा महसूस, बड़े बड़े दांतों वाले जीव जंत्र। जब प्राणी की मृत्यु होती है तो दोनों यम के दूत जंजीरों में जकड़ के ले जाते, जंजीरों में जकड़ के ले जाते और नदी की यात्रा करनी पड़ती है। अगर आत्मा ने पुण्य किया है, धर्म किया है, भजन किया है, किसी को परेशान नहीं किया, किसी को सताया नहीं, तो पुष्टाग्नि नदी नहीं पुष्टाग्नि नदी पार करनी पड़ती है। बोल गोविंद भगवान की। ठंडा ठंडा पानी समीर भी चल रही है, चला जा रहा है। अगर बुरे काम किए, धन दौलत लूटी है, पराया मांस खाया,
पराई बहन बेटियों को सताया तो वो कुष्ठाग्नि नदी में पार करना पड़ेगा। बोलता हुआ तेल बड़े बड़े जीव जंतु नौचते ही चिल्लाता है, प्रभु प्रभु मुझे क्षमा कर दो प्रभु, लेकिन यम के दूत कहां छोड़ने वाले हैं, ले जा। तब तक उस शरीर का अंतिम संस्कार हो जाता है, तब तक शरीर का अंतिम संस्कार हो जाता है। बोले फिर भगवान कहते हैं जब वो अंतिम संस्कार हो जाता है, भगवान हमको फिर देते यहाँ से जाओ, इसे यहाँ से लेके आयो, वहां छोड़ करके आओ। दोनों यम के दूत उसी मार्ग से लेकर के आते हैं जिस मार्ग से उस आत्मा को लेके तड़पता है, चीखता है। वहीं पर छोड़ देते यहाँ से उठाया, तब तक उसका अंतिम संस्कार हो गया। सब लोग शोक मना रहे, लेकिन वो चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, अपने परवादनी को बुला रहा है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं सुन सकता है, नहीं देख सकता है, केवल तड़प रहा है। और हम अपना देख पास बड़ी चलती, आज भी पिता चलती है 13वीं, 13वीं में चलती है। जब 13वीं हो जाती है, दान पिंड हो जाता है, 13 दिन तक वो आत्मा वहीं पर सताती है, रहती है। जो पूरे जीवन में कारनामा करे वो 13 दिन में एक शीशे की तरह चित्र चलेगा लोगों। तब वो आत्मा तड़पेगी, अपने कर्म के लिए पछताएगी, लेकिन यम के दूत कहां छोड़ने वाले। जब दान पिंड हो जाता है 13वीं संस्कार के बाद, दोनों यम के दूत फिर पकड़ के ले जाते हैं और उसी मार्ग से ले जाते हैं। बोल गोविंद भगवान की। भगवान के लगे धन्य चौबयान, तुम संसार की लोग लाभ छोड़ करके भगवान के आई हो। भगवान कन्हैया बंसी को बजा रहे हैं और इधर देख लेते कैलाश पर जब पार्वती मैया के काने में बाज गई तो सब श्रृंगार कर ले पार्वती मैया, सब श्रृंगार करके देखिए। कभी यहाँ पर भी कल्पना करता है लली, पहले हमारी माता बहनों के 16 श्रृंगार थे, 16 राहुल 16 श्रृंगार, और अब हमारी माता बहनों के हो गए 17 श्रृंगार। 17 श्रृंगार कितने लोग जानते हैं? हाँ बता। हाँ, ये 17 श्रृंगार बताएंगे अभी। और ये रवि बाबू 51 रुपया बकावली से भिजवा रहे हैं भगवान के दरबार में। सुरजीत भैया बकावली से भिजवा रहे 51 रुपया, भगवान सुख शांति दे, समाज का सम्मान मिलता है। बताओ। 16 श्रृंगार महाराज, 16 तो 17 में एक को चलेगा बोलिए हाथ में कारो गड़ा, पाए में, हाँ पाए में जूना है तो 18 है। 18 का किलो हो गए। 16 श्रृंगार थे पहले, 16 श्रृंगार में। चलो मान लो तुम आप गए कौन सो गड़ा बताओ, पाए वाले, चलो ठीक है, लेकिन 17 श्रृंगार बताओ। वो 16 वो तो मिल तुम बता लो, तुम्हारे छोटे बात की बात है। जल्दी हम तो हिंदी पढ़े ना तो जानेंगे, श्रृंगार बताए नहीं है, हिंदी बताओ। वॉइस सेट कराओ हिंदी में और कुछ विचार करने की बात। पहले नहीं था लोगों, परिचय जी पहले नहीं था, आज वर्तमान में चल रहा है। और माता बहनों की बात ना हमारे से तो भाई साहब भी करवाता है। ये बहुत फैशन चल रहा है, पहले नहीं बता। फटे कपड़ में विचार करने की बात है। देखो हमारी बात में हंसी जरूर होगी, कुछ ना कुछ छुपाओ। पहले ये श्रृंगार नहीं था, अब देवताओं देवियों ने एप्रोचेट और कराना चालू कर दिया। ब्यूटी पार्लर पर देखो, चाहे वो पूरा मतलब सब माँ तो फट जाए। तो पार्वती भैया श्रृंगार कर रही, भोले बाबा आएंगे, भोले बाबा आएंगे, पार्वती ये बताओ कितने तो मतलब कब श्रृंगार करके कहूँ केला पर 8 चक्कर पाम आता है, कौन जाए। तो पार्वती बोली कि केवल को लीला लीला
और नीला घनक श्याम की ये सारी बोला अपने ही बाप की